शेयर बाज़ार में कोई नया नया शुरू करना चाहता है या कोई ऐसा है जो बहुत एक्सपीरियंस है, दोनों जैसे लोगों को ज़्यादातर दिक्कत आती है कि किस स्टॉक में हम ट्रेड करें, ये कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि उन्हें वो पता नहीं होता कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब शेयर बाज़ार में हज़ारों स्टॉक्स हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिस्ट बना रखी है, अगर आप ध्यान से देखें, रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी, हिंदुस्तान, ITC, स्टेट बैंक, ठीक है। अब ये लिस्ट है, इसमें देखो हज़ारों शेयर्स पड़े हैं यहाँ पे। अब इसमें से कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक आज मेरे को ख़रीदना चाहिए, है ना? तो ये कैसे पता करेंगे? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जिससे आप सिर्फ 5 मिनट में पता लगा सकते हो कि अगले दिन कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और किस स्टॉक में आपको बाई करना चाहिए या किस स्टॉक में सेल करना चाहिए। और वो जो लिस्ट होगी वो बहुत बड़ी लिस्ट नहीं होगी, ठीक है। 3-4 शेयर्स ऐसे जो बेस्ट होंगे अगले दिन ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप बोलोगे भाई किस्मत खोल दोगे तुम तो, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ है ना, कि कैसे भी आप शेयर्स निकालें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये एक टूल्स के थ्रू बताऊँगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, और चाहे तो पेन कॉपी लेके समझो, ठीक है। और पूरा वीडियो अंत तक देखना, कहीं स्किप नहीं करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे जाओ, आप वहाँ पे टाइप करो इन्वेस्टिंग स्क्रीनर, ठीक है। इस पर टाइप करके एंटर करोगे तो ये देखो investing.com एक वेबसाइट है। ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं US के या इंडिया के, वो इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टूल है स्टॉक स्क्रीनर, ठीक है। तो ये टूल आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ये मेन्यू में टूल्स के अंदर स्टॉक स्क्रीनर, यही सेम पेज खुलेगा, ठीक है। टूल इतना सही है। अब देखो सबसे पहले तो नए ट्रेडर्स को ये नहीं पता होता कि कौन से स्टॉक्स हैं ना इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो आप क्या कर लो, जैसे यहाँ देखो कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सिलेक्टेड है, क्योंकि मैंने यहाँ लॉगिन कर रखा है, ठीक है। अपना अकाउंट बना के आप भी लॉगिन कर लेना। अब इंडिया जैसे ही सिलेक्ट करा हुआ मैंने, तो यहाँ पे देखोगे इंडिया के जितने भी स्टॉक्स हैं ना उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी। ये देखो कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, 6438 स्टॉक्स, ठीक है। ये सारे स्टॉक्स की लिस्ट है पूरे पेज पे। तो अब इसी में से मेरे को फ़िल्टर आउट करना है वो स्टॉक जो अगले दिन ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ये कैसे पता करेंगे, राइट। या बहुत बुलिश हैं जिसमें मूवमेंट आएगी, जब आप खरीदोगे तो उसका प्राइस ऊपर जाना चाहिए, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि आपने खरीदा और वो वहीं पे मूव करके रह जाए, 1-2 रुपये मिले, अब उस ट्रेडिंग में आप क्या कमाओगे, ठीक है। तो जिस स्टॉक में मूवमेंट आएगी आप उसी से कमा सकते हो, ठीक है। तो अब देखो इसको फ़िल्टर कैसे करते हैं। तो फ़िल्टर करने के लिए यहाँ स्क्रीनर पे ना कुछ चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले एक्सचेंज पे जाओ, एक्सचेंज पे आपको NSE सेलेक्ट करना है। हमें BSE में नहीं देखना है, NSE के स्टॉक्स देखने हैं सिर्फ, ठीक है। अब NSE से किया तो देखो ये फ़िल्टर यहाँ पे कम हो गई लिस्ट, है ना। नेक्स्ट हमें चेक करना है सबसे पहले, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्केट कैप, है ना। तो मार्केट कैप जो है स्टॉक का बहुत कम नहीं होना चाहिए, छोटी कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो 10 बिलियन का हम मार्केट कैप पैक लगा देते हैं फ़िल्टर, ठीक है। अब देखो ये 2000 से 1000 पे आ गए, राइट। मतलब 1000 ऐसे स्टॉक्स थे जो 10 बिलियन मार्केट कैप से नीचे के थे, जिस पे हमें ट्रेडिंग करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें देखो मैनिपुलेशंस हो सकती हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर आपको देखना है तो एक बार जाके देख लो, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा है बिगिनर सीरीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या करना है हमें, एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए, तो ये 3 महीने का एवरेज वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या बताया था मैंने आपको कि रोज़ ये कितनी बार ट्रेड करता है, कितने लोग इसको खरीद या बेच रहे हैं, है ना। अगर मान लो आपको बायर या सेलर ही नहीं मिल रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है ना उस स्टॉक का, तो उसमें भी मैनिपुलेशन हो सकती है, राइट। तो कम से कम ठीक ठाक वॉल्यूम होना चाहिए इस शेयर के अंदर। तो वॉल्यूम के लिए मैं करता हूँ, नॉर्मली जो नीचे की लिमिट है वो 1 मिलियन की है, ठीक है। 1 मिलियन मैंने कर दिया सीधा। अब देखो ये क्या हुआ, 278 स्टॉक्स बचे, ठीक है। पहले हमने स्टार्ट किया था 6000 स्टॉक्स से, उससे आगे हम 278 स्टॉक्स पे। नेक्स्ट अब चेक करना है, तो 2 चीज़ें हो गई, बड़ी कंपनी और उसमें रोज़ ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं प्राइस। प्राइस भी भाई हमें बहुत ज़्यादा ना सस्ती कंपनी में ट्रेड करना चाहिए ना बहुत महंगी कंपनी में। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे 200, और जो अपर लिमिट है यहाँ पे डाल देते हैं 3000 रुपये, ठीक है ना। 200 से नीचे ना 3000 के ऊपर के शेयर्स। अब हमारी जो लिस्ट हो गई वो 120 हो गई, ठीक है।
नेक्स्ट अब जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं बताता हूँ आपको। वो हमें मिलेगी यहाँ टेक्निकल इंडिकेटर्स में। इसमें एक चीज़ होती है ADX। ADX क्या है? ADX है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? ये बताता है कि ये मार्केट का जो आपका ये स्टॉक है ये ट्रेंडिंग है कि नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा स्टॉक जो थोड़ा जिसमें मोमेंटम हो, मतलब वो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रहा है, बट उसमें मोमेंटम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका स्टॉक 1-2 रुपए मूव करे, राइट। तो वही बात है, कम से कम ठीक ठाक परसेंटेज आपकी मूवमेंट होगी तभी आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा, है ना। तो इसलिए ADX ज़रूरी है। तो इससे हमें ट्रेंडिंग स्टॉक का पता चलता है। तो नीचे की साइड इसका जो लिमिट होता है वो 25 है। मतलब 25 से जो अगर नीचे वाले स्टॉक्स है ना वो ट्रेंडिंग नहीं होते, वो साइडवेज ही रहते हैं, ठीक है, उसमें मूवमेंट नहीं आती। और अपर साइड जो इसका है वो 50 कर लो। 50 क्यों? क्योंकि 50 के ऊपर जो है, जो इनका बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड है, वो उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मतलब उसके बाद उनका ना सुपर बुलिश कह लो उसे, या उसके बाद वो थक जाते हैं, फिर वो वहाँ से वापस रिटर्न मार देते हैं। तो सबसे बेस्ट स्टॉक जो ट्रेडिंग के लिए होगा वो 25 से 50 के बीच में होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो लिस्ट आई वो 74 स्टॉक्स की आ गई, है ना। 74 स्टॉक्स बचे अब हमारे पास। अब नेक्स्ट एक चीज़ और लगानी है इसमें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है RSI। भाई ऐसा स्टॉक मत खरीद लो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। महंगा का क्या मतलब? RSI हमें बताता है कि ये जो स्टॉक है ये ओवरबॉट हो गया है या अंडरबॉट हो चुका है, ठीक है। तो 80 के ऊपर नॉर्मली ओवरबॉट होता है, ठीक है, या 70 के ऊपर। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो नीचे की लिमिट है, तो क्योंकि हम बुलिश स्टॉक ढूंढ रहे हैं, अभी जो ये फिल्टर हो रहे हैं ये बुलिश स्टॉक के लिए देखना है हमें, ठीक है। बेरिश का मैं अलग से बताता हूँ। तो बुलिश मतलब जो स्टॉक्स ऐसे जो ऊपर की तरफ जाएंगे अगले दिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिल्टर में टॉप साइड 65। मतलब भाई 65 के ऊपर चला गया, मतलब वो ओवरबॉट जोन पे आ गया, वो कभी भी वापस रिवर्स कर सकता है, ठीक है। अब देखो हमारी जो लिस्ट हो गई वो सिर्फ 41 स्टॉक्स हो गए हमारे पास, है ना। 41 स्टॉक बचे। अब 41 स्टॉक बचे, राइट। अब इसमें देखोगे कि हमारे पास अलग अलग टैब हैं, ठीक है, जिसमें ये बताता है कि अलग अलग, जैसे टेक्निकल में बता रहा है कि ये 15 मिनट पे, आवरली, डेली, वीकली या मंथली, इसका सिग्नल क्या है, बाई करना है, न्यूट्रल रखना है, स्ट्रॉन्ग बाई है या स्ट्रॉन्ग सेल है, ठीक है। ये एक लिस्ट बन जाती है हमारे पास। तो एक काम करते हैं, इस वाली लिस्ट को हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया लिस्ट को, और इसको फिर हम क्या करते हैं, एक गूगल शीट के ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक नई स्प्रेडशीट बनाई मैंने यहाँ पे, ठीक है। गूगल शीट पे जाओ आप, सीधा यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करो। इंपोर्ट के बाद आप सीधा अपलोड पे जाओ, ब्राउज करो, जो लिस्ट है हमारी इसको यहाँ पे अपलोड कर लो, ठीक है। अब ये रिप्लेस स्प्रेडशीट आया, इंपोर्ट डेटा, यहाँ पे देखोगे ये पूरी लिस्ट आ गई वही जो हमने वहाँ पे अभी देखी थी, ठीक है, टेक्निकल वाली। अब इस पे टॉप रो पे क्लिक करके यहाँ पे देखो एक काम करना है, हमें क्रिएट फिल्टर करना है, ठीक है। क्रिएट फिल्टर कर दिया, और उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाओ, क्लियर करके हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग बाई को सिलेक्ट करना है, ठीक है। 15 मिनट पे जो स्ट्रॉन्ग बाई है, आवरली पे जो स्ट्रॉन्ग बाई है, ठीक है, डेली पे जो स्ट्रॉन्ग बाई है, अभी हम सेलिंग का नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, और जो वीकली पे स्ट्रॉन्ग बाई है, ठीक है। मंथली पे देखोगे ये स्ट्रॉन्ग बाई वाले ही दिख रहे हैं हमें, क्योंकि ये बाकी फिल्टर हो गए ऑलरेडी। तो देखो ये लिस्ट आई हमारे पास, कितने स्टॉक्स की आई भाई, है ना। ये वो स्टॉक्स हैं जो नेक्स्ट डे हाई प्रोबेबिलिटी इनकी ऊपर जाने की, और ये बुलिश स्टॉक है। चलो इस लिस्ट से एक स्टॉक चेक करते हैं अभी कि उसका क्या है ना, कैसे ये बुलिश है कि नहीं है, एक बार चेक करते हैं, कंफर्म भी तो करें यहाँ से। तो हम भारतीय एयरटेल को ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पे जाओ अपनी लिस्ट पे वापस, यहाँ आपको दिखेगी भारतीय एयरटेल, सर्च करो, नहीं मिल रही है तो कंट्रोल F करके यहाँ पे भारतीय लिखोगे तो ये दिख जाएगी भारतीय। राइट क्लिक करके इसको ओपन इन न्यू विंडो कर दो, ठीक है। ये देखो investing.com पे ना आपको चार्ट और सब दिखता है, इसका डिटेल्स सारी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे,
तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखो ये भी दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाई है, ठीक है। और ये और डिटेल्स है अगर आपको देखनी है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सीधा इसके चार्ट पे जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करोगे तो इसका इंटरेक्टिव चार्ट ओपन हो जाएगा। तो मेरे को कैंडल स्टिक पसंद है तो मैं कैंडल स्टिक पे आ गया, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें एक चीज़ और लगानी है, वो है ये इंडिकेटर, ठीक है। ये चेक करने के लिए भाई कि सच में ये हम बाई वाला सिग्नल सही चलता है कि नहीं इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो MA क्रॉस है, ठीक है। MA क्रॉस लगा दिया, सिंपल सा। 9/26 का है तो ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स को बताता है। 9/26 इज़ फाइन, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज चेंज होती हैं बट ये अभी के लिए ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, मेजर चीज़ देखो। ये हम कह रहे थे कि ये बुलिश स्टॉक है, राइट, है ना। इसका तो हम देखें, ये दूर तक देखते हैं ना एयरटेल कैसा है ना। तो ये देखो कौन सी ट्रेंड चल रही है, इसकी अप ट्रेंड चल रही है ना। इसको अगर मैं ऊपर करूँ 2019 से, ये देखो सीधा ऊपर ही जा रही है, राइट, है ना। वी भी ऊपर जा रही है, राइट। अब इसको 1 डे पे लगाते हैं ना, या पहले 1 ईयर पे देखते हैं। 1 ईयर पे भी देखो ये नीचे गई, ये यहाँ पे आई वापस अपने प्रीवियस जो अप था यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट ले लिया इसने, अभी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब 1 डे का लगाते हैं। अब देखते हैं प्रीवियस डे कैसे बिहेव किया था। अब देखो ये प्रीवियस डे है, सुबह 9:30 बजे ये स्टॉक ओपन हुआ ऊपर, गैप अप। तो भाई जैसे गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, ठीक है। कब तक का वेट करना चाहिए, तो यहाँ देखो ये जो आपका MA क्रॉस ओवर था ना, इसमें जो 9 वाला था, जो छोटा वाला वो नीचे था बड़े वाले के, ग्रीन वाला जो है बड़ा वाला है, ठीक है, 26 वाला। तो जब तक ये छोटा वाला बड़े वाले के ऊपर नहीं आ जाता ना, तब तक हमें बुलिश ट्रेड नहीं लेना होता है। तो यहाँ देखो यहाँ पे इसने यहाँ क्रॉस ओवर किया यहाँ पे, ठीक है, 9:45 पे ऊपर बंद तो हुआ बट ये अभी रेड कैंडल है, ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे, है ना, यहाँ नहीं लेंगे। फिर देखो ये नीचे आई, वेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे सिग्नल दिया विथ वॉल्यूम, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हुआ है कि भाई इसने इसको काट दिया, राइट, 9 वाले को। आप यहाँ पे ट्रेड लो, ठीक है। ये जैसे ही ये काटा यहाँ पे वॉल्यूम के साथ, तो देखो यहाँ पे आपको बाई सिग्नल है। और इसके बाद देखो ये 9 वाली जो छोटी वाली लाइन है इसके ऊपर ही रहा, राइट, अंत तक, है ना। और फिर आप यहाँ पे क्लोजिंग में इसको काट सकते थे, ठीक है, इस वैल्यू के ऊपर। तो आपको ये अच्छा खासा मूव मिलता है ना इंट्राडे के अंदर। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई ये तो चलो पिछले दिन का है ना, तो अगले दिन हो सकता है नीचे चली जाए, ठीक है, हो सकता है। लेकिन अगर देखो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है इस स्टॉक का, अभी हमने देखा है ना, 1 साल का हमने देखा जैसे, तो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। 1 मंथ का अगर देखो तो भी ऊपर ही है, धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, राइट, है ना। तो ये हो सकता है ऊपर और भी जाए। जब तक ये क्रॉस ओवर के साथ है, हमारे पास सिग्नल आ रहा है, तो हम इस पर बाई का सिग्नल देख सकते हैं, ठीक है। ऐसी और जो स्टॉक्स हैं उस पर भी वही सेम चीज़ है। तो आपको देखो 5 मिनट के अंदर आपको ये लिस्ट मिल गई, राइट। अब आप सोचो अगर सेल का चाहिए आपको ना, नए हो, तो अगर आपको सेल का स्टॉक देखना है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जो हमने फिल्टर लगाया था वहाँ पे RSI की वैल्यू चेंज कर देनी है, ठीक है। RSI मतलब क्या, ऐसे स्टॉक जो एकदम ओवर सोल्ड ना होगा ना। अब देखो 0.83 मतलब बहुत ओवर सोल्ड स्टॉक, ठीक है, मतलब इसके नीचे क्या जाएगा, यहाँ से घूम जाएगा स्टॉक। तो इसको हम कर देते हैं अराउंड 30, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं मैक्सिमम, क्योंकि अगर ओवरबॉट है तो ये तो हमारे लिए अच्छा ही है सेल के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी, है ना। अब यहाँ देखो लिस्ट आ रही है, इसमें ये देखो दिख रहा है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड जो है, इसके सारे स्ट्रॉन्ग सेल है ना। हाँ, सबके लिए सेल है तो आप इसको सेल कर सकते हो। बट अगर आप नए हो तो मैं वही रिकमेंड करूँगा, आप बाई के स्टॉक्स देखो ना कि सेल के स्टॉक्स, ठीक है। तो ये सिंपल से ये फिल्टर्स हैं, ठीक है। इसको एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, या इसको नोट डाउन कर लो। ये इस फिल्टर लगाओ और उसके बाद आपके इंडिया के जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें से आप ये लिस्ट निकाल सकते हो रोज, ठीक है, कि किस में आप बाई कर सकते हो आज के दिन। और उसके बाद अपना जो टेक्निकल नॉलेज है उसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर, ठीक है।
ये नहीं कि देखो यहाँ स्ट्रांग बाई है तो अगले दिन आपका बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया, आपने खरीद लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं आता चार्ट के ऊपर तब तक आप उसको बाई नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। आग बंद करके शेयर मार्केट में काम नहीं करना है। अब चार्ट पे कैसे कंफर्मेशन आएगा, ये सारी बातें मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस का या ट्रेडिंग पैटर्न्स का, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। वो भी बहुत सिंपल तरीके से। बिगनर्स के लिए मैंने एक अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, वो प्ले लिस्ट आप देखते रहो, उसमें मैं हर वीडियो से अपलोड करता जाऊँगा, जिससे आपको ये नॉलेज मिलती जाएगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है भाई। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और जल्दी जल्दी फॉलोअर्स बढ़ा दो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं और कोई भी नोटिफिकेशन छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद मैं और भी ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजीज बताता रहूँगा, जिससे कम से कम एक जो बिगनर्स हैं या सीखे हुए भी लोग हैं जो कुछ गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ उनसे ना हो, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों, बाय, टेक केयर।